वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे, तो संडे के दिन हमारा वीकली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। पूरे सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसका इस टेस्ट के माध्यम से हम रिवाइज करते हैं। तो सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, उन सब की हम यहाँ एक टेस्ट के माध्यम से दोबारा रिवाइज करते हैं। तो 12 से लेकर आज 18 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और सारे विद्यार्थी एक बार जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो स्टार्ट करें। देखिए, पिछले सप्ताह में क्या पढ़े थे उसके उत्तर आप सारे विद्यार्थी कमेंट में देते रहना। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हो रही है? तो ये किस जिले से हो रही है, कहां से शुरू हो रही है? नोखा, बीकानेर के अंदर से। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देखो, अमृत सरोवर योजना के तहत मनरेगा को सहभागी कहते हुए यानी देश के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, इसका टारगेट लिया गया। और इसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है और राजस्थान को चौथा स्थान मिला है। हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत, और इसमें उद्घाटन स्तर में आए थे हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे रंजन गोगोई, वो आए थे यहाँ पे। तो ये हुआ ब्रह्म कुमारी संस्थान, आबू रोड, सिरोही। बागावास ब्लॉक की आयरन व माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई, जो पूरे देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बागावास ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जयपुर में। 9 सितंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी किन पुस्तकों का लोकार्पण किया गया? तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, ठीक है। वर्तमान में 3 साल पूरे हो चुके हैं। 9 सितंबर 2022 को उनकी एक पुस्तक संकल्प से सिद्ध व अप दीपा भव पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा भारत में उद्यमिता, संविधान, संस्कृति, राष्ट्र, हिंदुत्व, एक जीवन शैली, निमित्त मात्र हूं मैं, ये सारी इनकी पुस्तक हैं। श्री बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया? अब जब भी कालीबंगा सभ्यता की नाम आती है, आप पढ़ते हो 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी। बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खर्रे, ये 3 उत्खनन करता थे। टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल यानी ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यानी जगह जगह ये ट्रेन जाएगी और क्या किया जाएगा कि ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखेगी। तो इसकी शुरुआत जयपुर से। राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं? तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन 3 जिलों में एक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के किन 3 जिलों में एक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो कोटा, बीकानेर, चूरू। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि जो लगातार मेरे साथ विद्यार्थी जुड़ा है उनको मैं रोज तथ्य के साथ आपको क्लास दी जा रही है निरंतर। और एक बार फिर मैं सभी विद्यार्थियों को बता दूं, हमारी जो बुक है वो बाजार में 15 सितंबर को लॉन्च होगी थी। जिस विद्यार्थी ने अब तक उसमें अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का डाटा डाला हुआ है, तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन का अलग से चार्ज रहेगा, जब भी आप चाहोगे तो 30 से 40 रुपये, 50 रुपये। और ऑफलाइन लगभग बाजार में मिल रही है। जहाँ भी नहीं मिल रही है, आप सभी जहाँ भी बुक शॉप पे जाते हो तो उनसे कहिए कि सर हमें ये बुक मंगवा के दीजिए, तो आपको मिलेगी। प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई है? तो ये आपको कल ही क्वेश्चन ने बताया था। इसकी शुरुआत सवाई माधोपुर। किस संस्थान द्वारा जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सप्ताह बनाया गया? तो किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। नाबार्ड की बात आए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो हाल ही में सरकार ने एमएसएमई नई नीति 2022 17 सितंबर 2022 को जारी
की है, ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत जो निरीक्षण की 3 वर्ष की छूट थी उसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। बाकी बहुत सारी बातें थी, कल मेले मैंने पूरे मुख्य तथ्य में आपको बताया था। तो ये कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, ये दौसा के अंदर, ये सॉरी कोटा के अंदर हुआ। और एमएसएमई पार्क कहाँ बनेगा, दौसा में। 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान ने सर्विसेज को हराकर जीता। जयपुर के शादाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया, इनका संबंध किस कला से है, तो जयपुर के शादाब अहमद का संबंध लाख कला से है। एमएसएमई नीति 2022 के तहत अब प्रदेश में निरीक्षण छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो मैंने अभी आपको बता दिया 5 वर्ष। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित किया गया। और पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया। भाई ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से इन्हें अध्ययन करते रहें। इनकी पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम पे आपको लगातार प्राप्त हो रही है। तो उत्तर आ जाएगा ओसिया से विधायक है दिव्या मदेरना। नासिक में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियंस सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के गुलशन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है, तो नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तो स्वर्ण पदक जीता। प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध किससे है, प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध है बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सीबीएसई द्वारा सम्मानित सम्मान, राजस्थानी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा पुरस्कार, ये सारे आपको याद रखने हैं। और मैं समय समय पर आपको पुरस्कार, योजना, खेल प्रदर्शन, ये सारे वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ निरंतर। प्रदेश में पर्यटक के विकास और आकर्षण के लिए किशोर सागर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी, ये किस जिले में है, तो काफी चर्चा में भी रहता है। किशोर सागर तालाब है, ये कहाँ पे है, कोटा में। अगला प्रश्न देखिए, रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया, रामबाग जो गोल्फ क्लब है उसमें जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किया गया, किसके सहयोग से, पर्यटन विभाग के सहयोग से। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, तो 10 जिलों के अंदर 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए, और ये लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आया था। राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे, तो हाथ से बने जो उत्पाद है वो जो राजीविका है वो अमेजोन पर बेचेंगे, तो लाखों लोगों तक ये उत्पाद पहुंच जाएंगे देश के अंदर। तो ये किस नाम से, राजसखी नाम से, राजसखी ब्रांड से बेचे जाएंगे। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा, यानी संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा झुंझुनू में। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई, तो ये सेम का सेम पर्सन लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया था, किसके सहयोग से, नाबार्ड। शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है, तो शिल्पग्राम पहला कहते हैं ना, प्रथम शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर में, उसी प्रकार लगभग 9 से 10 शिल्पग्राम है। तो शिल्पग्राम स्थापित है आमेर के अंदर, आमेर जयपुर में। नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक शामिल हुए, तो नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक शामिल हुए, 65। विश्व का पहला व एकमात्र महिला जवानों का ऊंट जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को किस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में होगी, तो 25 सितंबर को अभी खाजूवाला बॉर्डर जो बीकानेर है। प्रदेश में हवाई पट्टियों पर सुविधा व विस्तार के लिए कितनी वित्तीय राशि स्वीकृति दी है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखने खास करके आते हैं। इनका बजट जितनी राशि स्वीकृत होती है ना वो पूछा जाता है, तो 37.75 करोड़। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो प्रदेश के जयपुर के कलाकार हैं जिन्हें भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड है वो सम्मानित किया जाएगा धर्मेंद्र भल्ला को।
टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक कितने रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं? तो ये निक्षय पोषण योजना है। सबसे पहले आपको याद रखनी है किससे संबंधित है, टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु, और जब तक इसका उपचार चलेगा प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया है? तो प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है अपना, उसने कितने स्कूलों को श्रेष्ठ घोषित किया है? 337। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-20 में कब प्रारंभ किया गया? ये शिक्षा में नवाचार, शैक्षिक परिदृश्य में जो टॉपिक है ना रीट के एग्जाम के लिए, और रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार में क्वेश्चन आपको लगातार करवा रहा हूँ। वैसे भी रीट स्पेशल के लिए मैंने एक योजना, फ्लैगशिप योजना का वीडियो और एक खेल परिदृश्य का चर्चित खिलाड़ियों का वीडियो दे दिया। हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है स्पेशल रीट एग्जाम स्पेशल, तो जैसे जैसे इसमें टाइम मिलता जाएगा आपको वीडियो देते रहेंगे। तो इसका सही जवाब है 21 जून 2021। पहला स्टार्ट कब हुआ था? 13 अप्रैल 2020, और स्माइल 2.0 था 2 नवंबर 2020। यूनेस्को राजस्थान पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है, ये किस जिले में है? तो ये जोधपुर के अंदर। थार की वैष्णो देवी में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया, यह किस जिले में है? तो ये तनोट माता जैसलमेर। तो ये थे टोटल 36 प्रश्न आपके, ठीक है। पिछले सप्ताह में हमने जो पढ़ा उसको, हालांकि संडे के दिन हम छुट्टी भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट के माध्यम से एक क्लास दी जा रही है। और जिस विद्यार्थी ने राजस्थान जीके टेस्ट ले रखा है ना 50 रुपये का, उसके लिए भी ये क्वेश्चन शाम को 7 बजे टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। और जिसने नहीं ले रखा उसको भी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ टेस्ट है वहाँ पे ये क्लास आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएगी। तो टेस्ट वहाँ भी सारे विद्यार्थी लगा सकते हो। सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप पे जाइए और इसकी शाम 7 बजे आप फ्री में भी आप इसका टेस्ट लगा सकते हो। तो जरूर ज्वाइन कीजिए सारे विद्यार्थी। अलग हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है रीट लेवल फर्स्ट की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की है, इसके अलावा वन पाल वन रक्षक के मॉडल पेपर है। जल्दी ही हम सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और रीट लेवल सेकंड की शुरू कर रहे हैं, हाई कोर्ट LDC की जल्द ही 25 सितंबर के बाद ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।